हाई प्रोफाइल सीट रही है। और छिंदवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो ये बताइए, कमलनाथ छिंदवाड़ा में या दिल्ली में आज, या फिर भोपाल? देखिए बिल्कुल कमलनाथ अभी तक तो दिल्ली में थे, लेकिन आज देखिए प्रगति बिल्कुल कमलनाथ अभी तक दिल्ली में थे, लेकिन अब आज थोड़ी देर में छिंदवाड़ा पहुंचने की खबर आ रही है। देखिए क्योंकि छिंदवाड़ा पे न केवल मध्य प्रदेश पूरे देश की नजर है, क्योंकि ये वो सीट है जहां पे कमलनाथ का भविष्य तय होने जा रहा है। हालांकि प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से नकुलनाथ हैं जो कमलनाथ के बेटे हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनावी समर में आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई हुई थी, तो ये सीधे तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर कमलनाथ के वर्चस्व का चुनाव इसको माना जा रहा था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से हम देख रहे थे कि किस तरीके से छिंदवाड़ा में दल बदल भी हुआ। बीच बीच में हमने देखा कितने कई अलग अलग जो दिग्गज है कमलनाथ के कई करीबी हैं जो बीच चुनावी सभर में कमलनाथ का साथ छोड़ते हुए दिखाई भी दिए। हालांकि इस दौरान नाथ फैमिली अकेले ही किला लड़ाती हुई दिखाई दी, लेकिन अभी की अगर हम देखें तो जिस तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव में जो मतदान प्रतिशत लगभग 80 के करीब पहुंचा, 80% के लगभग पहुंचा प्रगति, तो ये मान के चल सकते हैं कि चुनाव का जो परिणाम है वो काफी दिलचस्प आने वाला है। मैं मतगणना स्थल पे हूं, पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं, तस्वीर के बाद हम आगे की बात करेंगे। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, मौसम भी यहाँ का सुहाना हो रहा है। प्रगति सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है जो गर्मी से राहत तो दिलाएगी, लेकिन गर्मी धीमे धीमे सियासी बढ़ रही है, क्योंकि 8 बजे के बाद यहाँ पे जो है तमाम मतगणना शुरू हो जाएगी, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये पीजी कॉलेज है छिंदवाड़ा का, यहाँ पे मतगणना स्थल बनाया हुआ है और तमाम एजेंट जो है सियासी दलों के, कांग्रेस बीजेपी और निर्दलीय, वो एजेंट अंदर जाने की जा रहे हैं। तमाम सुरक्षा के बीच में उनकी पूरी जो है तफ्तीश की जा रही है। तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पे मौजूद है और उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कैलकुलेटर, मोबाइल सहित लैपटॉप, किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें अंदर ले जाने पे मनाही है। इसकी जांच यहाँ पे की जा रही है। देखिए प्रगति, हम छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं और छिंदवाड़ा का जब जिक्र होता है तो कहीं न कहीं सियासत में कमलनाथ का नाम यहाँ पे जरूर आता है, क्योंकि लंबे समय से छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से पहले का चुनाव यानी कि 2019 का चुनाव भी हमने देखा है प्रगति यहाँ का। 2019 में पूरे देश में जब मोदी लहर चल रही थी और मध्य प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज का जब गढ़ ढा रहा था, खासतौर पे मैं सिंधिया का भी यहाँ पे जिक्र करूंगा। उस दौरान सिंधिया कांग्रेस में थे, लेकिन उस समय उनको भी हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लाज सिर्फ एक सीट ने बचाई थी, वो छिंदवाड़ा सीट थी। और छिंदवाड़ा पे उस दौरान हम देख रहे थे किस तरीके से तमाम बीजेपी के बड़े से बड़े दिग्गज निगाहें रखे हुए थे और तमाम जो लोग आने जाना चल रहा था। इस बार भी यही हुआ, जिस तरीके से आकांक्षी जो सीट तय की गई केंद्र के द्वारा, उसमें छिंदवाड़ा का लिस्ट भी नाम शुमार था और तमाम बड़े दिग्गजों की यही कोशिश थी, यही रणनीति तय की गई थी, यही तरीके से कि पूरे एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो कमलनाथ के ऊपर बनाया जाए, लेकिन कमलनाथ की जो नींव है उसको भी खिसकाया जाए, यानी कि तमाम कार्यकर्ताओं को खिसकाया जाए। हमने देखा किस तरीके से कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना की हम बात करें या सैयद जाफर की हम बात करें, तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें, हमने बीच में देखा था। लेकिन जो एक सीट एग्जिट पोल के हिसाब से जाती दिख रही है कांग्रेस के पास, उसमें कई अगर हम बात करें वरिष्ठ पत्रकारों की, विश्लेषकों की, तो उनका कहना है कि वो सीट क्योंकि कई नाम लिए जा रहे हैं तो उसमें जो एक नाम कॉमन है वो छिंदवाड़ा बताया जा रहा है। क्या इतना आसान होगा इस तरीके से कमलनाथ को हराना? देखिए कमलनाथ को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये छिंदवाड़ा है और छिंदवाड़ा में कमलनाथ का पुराना एक गढ़ रहा है। चप्पे चप्पे पे उनके लोग हैं और खास तौर पे जो जनता के बीच पे हमने पकड़ देखी है कमलनाथ की, 2019 में भी देखी, उसके पहले के चुनाव में भी हमने देखी। केवल मात्र एक चुनाव कमलनाथ छिंदवाड़ा से हारे हैं, लेकिन उसके बाद उनने जो तमाम चुनाव है वो तमाम चुनाव जीते भी है और वो चुनाव हारने की जो कहानी भी है काफी दिलचस्प रही है। हालांकि उस कहानी पे फिर बात की जाएगी, लेकिन मौजूदा हाल में अगर हम देखें तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कमलनाथ ने यहाँ का जो महत्वपूर्ण वोटर है यानी कि आदिवासी जो वोट बैंक है उसको साथ के रखा है। नकुलनाथ की हम बात करें या प्रिया नाथ की बात करें या अलका नाथ की बात करें, नाथ फैमिली ने इस बार पूरी ये कोशिश करी कि तमाम जो सातों जो विधानसभाएं हैं छिंदवाड़ा की, तमाम छिंदवाड़ा में बूथ स्तर तक जाए, बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करे। वो कार्यकर्ता जो नाराजगी के साथ छिंदवाड़ा में उनका साथ छोड़ रहे थे, उनका हाथ छोड़ रहे थे, तो उनकी नब्ज भी टटोली जाए और ये समझने की भी कोशिश की जाए कि आखिर नाराजगी क्या है। देखिए जिस तरीके
से कोशिश ये की जा रही थी कि बीजेपी की तरफ से जो कमलनाथ का जो तिलिस्म है, कमलनाथ का जो गढ़ है, उसको किस तरीके से सेट लगा। वहां पर कम नहीं आ सकते, खड़ी रही, डटी रही। क्या कुछ होगा समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। इंदौर का रुख कर लेते हैं। गौरव,